आज मेरी ससुराल में पहली रात थी और मेरा शौहर मेरे लिए बादाम डालकर दूध का गिलास ले आया। मुझे अपने हाथों से पिलाने लगा। मुझे अपने शौहर की इस हरकत से बेपनाह मोहब्बत और अपनायत का एहसास हुआ। गिलास पीकर मैं सुकून सा महसूस करने लगी और नींद आ गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे पैरों पर दुपट्टा बंधा हुआ है। मुझे बेहद हैरानी हुई कि ये सब क्या है। ऐसी अजीब हरकत मेरे साथ पहले नहीं हुई। अभी मैं इन्हीं सोचों में बैठी थी कि अनियाल कमरे में दाखिल हुआ। दुपट्टे की जानिब हैरानगी से देखते हुए बोला, ये क्यों बंधा हुआ है? क्या पाँव में तुम्हारे दर्द है? मैंने उलझी नजरों से उसकी जानिब देखा और बोली, नहीं, पता नहीं ये कैसे बन गया। उसने कहा कि शायद नींद में बांधा हो। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि अक्सर इंसान नींद में उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है। वो मेरे पाँव से दुपट्टा खोलता वहां से चला गया। तब मैंने देखा कि उसका बेटा फैसल दरवाजे के बाहर खड़ा मुझे देख रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वो वहां से भाग गया। उसकी नजरें मुझे बहुत अजीब सी लगने लगी थीं। उसके जाते ही मुझे माजी का वो वक्त याद आ गया जब इस शख्स ने मुझे मेरी सारी खामियों के साथ कबूल किया था। मेरा नाम नाजिया है। मेरे दुख उस वक्त शुरू हुए जब मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी। लेकिन वो खुशी कैसे मिल रही थी ये एक अलग कहानी है। मैं आज माँ बनने वाली थी। मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे की एक झलक जरूर दिखाना। मेरी माँ ने एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाया। मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी। थोड़ी ही देर बाद अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मैं नींद बेहोश हो चुकी थी। लेकिन आखिरी आवाज जो मेरे कान में पड़ी वो एक बच्चे के रोने की थी। हाँ, मेरे अपने बच्चे के चीखने की आवाज। लेकिन उस वक्त मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को देख सकूं। न जाने कितने घंटे सोने के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी माँ को सरहाने बैठे पाया। मेरी आंखें पूरे कमरे में उस नन्हे वजूद को तलाश करने लगी जिसे मैंने जन्म दिया था, लेकिन मुझे उसकी झलक दिखाई न दी। मैंने माँ से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। पहली बार पूछने पर वो खामोश रही, मगर जब मैंने दूसरी मर्तबा जोर देकर पूछा तो वो अफसरदा चेहरे के साथ बोली, तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उनकी बात सुनना थी कि मेरे पूरे जिस्म पर जैसे कयामत बर्पा हो गई। मैं एकदम चिल्ला उठी और बोला, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन माँ ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। इसी चीखो पुकार में अचानक न जाने किसने मेरे बाजू में एक सुई चबो दी। शायद वो नींद का इंजेक्शन था। इस इंजेक्शन के लगते ही मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। चंद लंबी रात हो चुकी थी। मेरे वजूद में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने हिम्मत हार दी तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकती। लिहाजा मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे अंदर छुपी ममता अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी। अभी मैं कॉरिडोर में पहुंची ही थी कि अचानक मुझे अम्मा अब्बा की आवाज सुनाई दी। वो आपस में कोई बात कर रहे थे। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। अम्मा अब्बा के सामने बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैं इस गुनाह के लिए आपको कभी माफ नहीं कर सकती। क्या हो जाता अगर हम उस बच्चे को रख लेते। वैसे भी मुझे अपने बेटे की इतनी ख्वाहिश थी। मेरी ये ख्वाहिश नाजिया के बेटे से पूरी हो जाती। ये सुनते ही जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि मैंने बेटे को जन्म दिया है। अब्बा ने माँ को घूरी डाली और बोले, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो नाजायज बच्चा था, हम दुनिया वालों को क्या जवाब देते। अब्बा की इस बात ने अंदर से मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरे कदम डगमगाने लगे। मुझे उस वक्त अपने माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े जालिम नजर आ रहे थे। मैं तो जैसे एक बेख्याली के आलम में गुम हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से सिर्फ बाहर चलती निकल आई। न जाने किस तरह मैं रोड पर चलने लगी। मेरी आंखों के आगे सिर्फ अपने माँ बाप का सफाक चेहरा था। कोई अपनी औलाद को कैसे इतना बड़ा दुख दे सकता है। मेरे कानों में अपने बच्चे की चीखें गूंज रही थीं। मैंने बस एक बार ही सुनी थी। इसके अलावा मेरा वजूद अब भी कुछ सुनने या देखने से आदी था। उन्हीं सोचों में गुम चली जा रही थी कि अचानक एक तेजी से आती गाड़ी से मेरी टक्कर हुई। मैं जमीन बोस होने के साथ ही चंद लम्हों में अपने हवास खो बैठी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। न जाने कितने घंटों या कितने दिनों बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक नर्मोगुदास बिस्तर पर पाया। मैंने आंखें खोल दी और इर्द गिर्द देखा। वो एक आलीशान बेडरूम था जिसके अंदर मैं खूबसूरत से बेड पर लेटी हुई थी। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठी। न जाने मैं कहाँ आ गई थी, मुझे यहाँ कौन ले आया था। मैं बेड से नीचे उतरने लगी कि अचानक मेरी नजर बेड की साइड टेबल पर पड़ी बच्ची पर पड़ी। मैंने उसे उठाया तो उस पर कोई तहरीर दर्ज थी। ये तहरीर यकीनन मेरे लिए ही लिखी गई थी। इस पर लिखा हुआ था, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन उस रोज मेरी ही गाड़ी से आपकी टक्कर हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर आपके पास आया तो आपके सर पर चोट आ चुकी थी। लिहाजा मैं आपको अपनी गलती का इजाला करने के लिए यहाँ ले आया। मुझे बहुत जरूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो फ्रिज में मौजूद है। आप चाहें तो मेरे आने तक यहाँ रुक सकती हैं। अगर जाना चाहें तो इस घर की सारी चाबियां निचले दराज में मौजूद हैं। ये सब पढ़कर मेरे दिल में आने लगी, ये कैसा शख्स है जिसने मुझे जरा नुकसान नहीं पहुंचाया।
खैर मैंने इस ख्याल को दिल से झटक दिया, पर्ची वापस रखकर दोबारा बिस्तर पर लेट गई। जहाँ मेरे दिल में अजीबो गरीब वसवसे उठ रहे थे, वहीं ये ख्याल आ रहा था कि मैं अपने मसीहा से मिले बगैर नहीं जा सकती। न जाने क्यों उसकी ये बात सुनते ही मेरे लबों से बेसाख्ता निकल गया। मेरे पास कोई छत नहीं जहाँ मैं जाऊं, मगर ये कहकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी। वो मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम दानियाल है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप इस घर में रह सकती हैं, मैं तो वैसे भी ज्यादा बाहर ही रहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि वो मुझे कोई धोखेबाज नहीं लग रहा था। मैं मुतमईन हो गई, वहाँ रहने लगी। दानियाल अगले रोज वहाँ से चला गया, लेकिन घर पर एक नौकरानी छोड़ गया जो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। अब वो हफ्ते में एक बार आता और एक दिन रहकर चला जाता। तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे जब अचानक एक रोज वो मेरे कमरे में आया। उसे अपने कमरे में देखकर मैं चौंक सी गई। उसने कहा, घबराए नहीं, मैं बस एक जरूरी बात करने आया हूँ। वो बोला, मैंने जब से तुम्हें उस रात देखा था तब से तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। मुझे मेरी बीवी काफी अरसा पहले छोड़कर भाग गई थी। उसकी सच्चाई काफी परेशान कुन थी, मगर मेरी हकीकत तो शायद नाकाबिले कबूल थी। उसने मुझसे पूछा कि अब अगर मैं तुमसे इस रिश्ते में बंधना चाहता हूँ तो इससे पहले तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। मैंने नम आंखों से उसकी जानिब देखा और बोली, मेरा नाम नाजिया है, मैं एक दरमियाने तबके से ताल्लुक रखती हूँ, मगर मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी और इस मोहब्बत में मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। ऐसा बढ़ा कि मैं उम्मीद से हो गई, लेकिन लड़के ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया, मुझे बीच चौराहे में छोड़ दिया। मेरे माँ बाप को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कोसा और फिर खामोशी से मेरे इस बच्चे को परवान चढ़ने दिया, फिर इसे पैदा होते ही मार दिया। अब मैं ना तो पीछे जा सकती हूँ, ना ही मेरे पास कोई और ठिकाना है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया और मैं अपने बेटे का मुंह तक न देख सकी। मेरे ये बात कहना थी कि उसकी आंखों में चमक उभरी और बोला, क्या तुमने एक बेटे को जन्म दिया है? मैंने कहा, हाँ, मैंने बेटे को जन्म दिया, मगर इतनी बदनसीब हूँ कि बेटे की शक्ल तक नहीं देख सकती। उसने बोला, फिक्र नहीं करो, हम फिर से शादी करेंगे, एक नई जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह तुम्हें फिर से बेटे से नवाजेगा। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसने मुझे मेरी हकीकत के साथ कबूल कर लिया। अगले ही दिन उसने मौलवी साहिब और चंद गवाहान को बुलाकर निकाह पढ़ा दिया। अब मैं उसकी बीवी बन चुकी थी, मुझे इस जायज रिश्ते से कोई मसला नहीं था। मैं उसकी बीवी बनकर बेहद खुश थी। मुझे इस जायज रिश्ते से कोई मसला नहीं था, मैं उसकी बीवी बनकर बेहद खुश थी। शादी की पहली ही रात वो अपने हाथों से मेरे लिए बादाम वाला दूध बनाकर लाया। उसकी ये मोहब्बत मेरे लिए बहुत अहम हो गई। खैर अगले दिन वो मुझे यहीं छोड़कर काम से चला गया। मेरे पास मौजूद मुस्तकिल मुलाजिमा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन एक बीवी को मुलाजिमाओं से ज्यादा अपने शौहर की ज्यादा जरूरत होती है। खैर वो हर हफ्ते आता और मेरे साथ ऐसा प्यार भरा हुआ गुजारता कि मैं सब गिले शिकवे भूल जाती। इस सब में एक चीज जो मुझे इंतहाई गैर मामूली लगती वो ये थी कि मुलाजिमा मुझे हर रात दूध के गिलास में बादाम डालकर ला दिया करती। एक दिन जब दानियाल को गिलास लाया तो मैंने उससे पूछा, ये दूध पीना रोजाना जरूरी है क्या? तब उसने मेरी जानिब बड़ी मोहब्बत से देखा और बोला, हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ताकि तुम सेहतमंद रहो, तुम्हारा बच्चा भी सेहतमंद। उसने मेरी जानिब बेपनाह मोहब्बत से देखा, अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम कर बोला, अभी हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सब तुम्हें पसंद करने लगेंगे तो मैं खुद ये बात सबको बता दूंगा। उसकी बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं खामोश हो गई। मेरे लिए यही काफी था कि वो मुझे अपने घर ले जा रहा था, अपनी असली छत तले। उस रोज हमने तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन हम उसके घर पहुंच गए। एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार हमें काली शान हवेली के सामने जा रुके, जिसका दरवाजा गार्ड्स ने खोला। हवेली की शान शौकत से नजरें हटाना मेरे लिए मुश्किल था। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो मैंने इस घर को देखा और हैरान रह गई। वो घर नहीं, कोई महल था, सपनों का महल, वो महल जो हर लड़की अपने ख्वाबों में देखा करती है। मैं उसी हैरानी के आलम में गाड़ी से उतरी। दानियाल भी मेरे साथ ही था। हम दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर और घर मालूम होती थी। दानियाल ने अंदर आकर मुझे अपनी माँ और अपने बेटे से मिलवाया। उसकी माँ ने बस मुझे सलाम किया, सरसरी सा हाल अहवाल पूछकर अंदर चली गई। उसका बेटा दूर से ही मुझे सलाम करता, दूसरी तरफ मुंह करके यूं चला जाता जैसे मुझसे नाराज हो। मुझे उसके रवैया अजीब सा लगता। दानियाल का बेटा मुझे और भी ज्यादा मशकूक लग रहा था, क्योंकि उसकी उम्र मुझसे 2 साल बड़ी थी और दानियाल 40 साल का था। फिर उसका बेटा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? खैर फिर वक्त मैंने इस सोच को झटक दिया। दानियाल मुझे वहां से कमरे में ले आया और खुद सबके रवैये पर बेहद शर्मिंदा था, लेकिन इस सब को बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। वो मुझे जिस कमरे में लाया वो बेहद खूबसूरत था
और जदीद तर्ज के फर्नीचर से सजाया गया था। दानियाल ने इस घर में मेरी हैसियत अपने दोस्त की बीवी के हवाले से करवाई थी, इसलिए हम दोनों सबके सामने एक साथ नहीं रह सकते थे। दानियाल ने एक दिन मुझे ऐसी बात कही जो मेरे जहन में अजीब से वहमो गुमान पैदा करने लगी। उसने कहा कि तुम अपने कमरे से बिला वजह बाहर न निकलना, इस हवेली से बाहर तो कदम भी मत रखना, यहाँ पर पागल भेड़िए हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये देखकर मुझे खौफसा महसूस हुआ, लेकिन मैं खामोश हो गई। पहली रात वो कमरे में नहीं था, मगर अचानक मुझे सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। यूं लगा जैसे कोई जनाना आवाज़ है और कोई रो रहा है। मैं एकदम डर कर उठ बैठी। मैंने फौरन दानियाल को फ़ोन किया। दानियाल उस वक्त कमरे में आ गया। मैं घबराई हुई बेड पर बैठी थी। उसके आते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बोली, आपको भी ऐसी आवाज़ें आ रही है ना? उसने कहा, नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, शायद कि ये तुम्हारा वहम है। मैं बार बार उसे कहती रही कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, मगर वो मुझे बार बार झुठलाता रहा। फिर मुझे दूध का गिलास देकर सुला दिया। अब जब मैं उठी, मगर मैं बहुत बेचैन थी कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है जो मुझे कल से बेचैन कर रहा है। खैर, दिन का आगाज हो चुका था। दानियाल का बेटा फैसल मुझसे बहुत खिंचा रहता। मैंने एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। शायद वो किसी से बात ही नहीं करता था। खैर, मैं उस दुपट्टे वाली बात को भूल गई थी, लेकिन रात को जब से फिर मैं दूध पीकर सोने लगी, मेरे पाँव उसी तरह बंधे होते। मेरे तो दिल में अजीब से हौल उठने लगे। अब मुझे वो सिसकियों की आवाज़ें तो नहीं आती थी, लेकिन जो नया काम शुरू हो गया था उससे मुझे डर लगने लगा था। दानियाल जैसे ही कमरे में आया, मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई तो उसके चेहरे पर तशवीशनाक तासुरात उभरे। उसने कहा, मेरा शक सही निकला। मैं एकदम परेशान हुई और बोला, कौन सा शक? उसने कहा, बहुत पहले इस हवेली में अजीबोगरीब हरकतें होती थीं, हमें पता चला कि याद हो रहे हैं। ये सुनकर मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। तब दानियाल ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र नहीं करो, जैसे ही हमारा बेटा पैदा होगा हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मैंने पानी का गिलास साइड टेबल से उठाकर पीने के लिए हाथ आगे किया तो मुझे खिड़की में फैसल खड़ा नजर आया। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, वो वहाँ से भाग गया। शायद वो हमारी बातें सुन रहा था। मेरा जहन अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया कि आखिर ये क्या चक्कर है। मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं फैसल हम दोनों के बारे में किसी को बता न दे, लेकिन मैंने दानियाल से इस बात का जिक्र नहीं किया। दानियाल से जिद की कि अब आप कोई घर वालों को हमारी सच्चाई बता दे, मगर वो मेरी इस बात पर राजी नहीं हो रहा था। एक दिन जब दानियाल घर पर नहीं था, मैं खुद फैसल से मिलने उसके कमरे में चली आई। पहले तो वो मुझे देखकर हैरान हुआ, मगर फिर मैंने उसे फौरन कहा, हैरान मत हो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। वो मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगा। फिर बोला, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैंने कहा, वो सब जो तुम जानते हो। तब फैसल चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ आपके और दानियाल चचा के बीच क्या रास्ता है। उसके मुंह से दानियाल चचा का लफ्ज सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, दानियाल चचा? तब वो बोला, जी हाँ, मैं दानियाल चचा का बेटा नहीं हूँ, उनके भाई का बेटा हूँ, जिसे उन्होंने बहुत साल पहले जायदाद की हवस में मार डाला था। ये सुनकर मेरे तो होशो हवास उड़ गए। मैं उसकी जानिब घूरते हुए बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, यही सच्चाई है। दानियाल चचा आज से पहले यहाँ 3 औरतों को ला चुके हैं, सिर्फ ये कहकर कि वो उनके दोस्त की बीवियां हैं, लेकिन ये शख्स उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेटे के लालच में लाया था, और जब बेटे न होते तो वो अचानक गायब हो जाती। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं, लेकिन एक बात है कि रात के वक्त हवेली में किसी को भी कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बातों का? तब उसने कहा कि अगर कमरे से निकलकर देख लेना। फिर दानियाल चचा का रवैया मेरे सब सवालों के जवाब दे देगा, और वो दुपट्टा जो आपके पैरों में बांधा जाता है सिर्फ इसलिए कि अगर आप उठकर चलने लगे तो गिर जाए और वो महतात हो जाए। उसके हर लफ्ज ने मेरे अंदर सनसनी बखेर दी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं कड़कती धूप में खड़ी हूँ। मैंने बेयकीनी से आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का बदला लेने के लिए कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। उसने इत्मीनान से अपना गिरेबान छुड़वाया। बोला, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो आज से आप ये दूध का गिलास ना पिए, क्योंकि इसमें वो नशावर दवा मिलाता है, फिर आपके पाँव भी बांध देता है। अगर आप उठ भी जाएं तो चल न सके। उसके एक नए इंकिशाफ ने मुझे मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसे बस इतना ही कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, सच तक मैं खुद पहुँच जाऊंगी। वो वहाँ से चला गया। मैं दिल में दुआएं करने लगी कि ये सब सच न हो। वो दिन मैंने कैसे गुजारा सिर्फ मैं जानती हूँ। रात होते ही दानियाल मेरे लिए दूध ले आया। मैंने कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं नहीं पीऊंगी। कहने लगा, ये तो तुम्हें पीना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर मैंने ये दूध पी लिया और मेरी तबीयत खराब हो गई तो हमारे बेटे को भी कुछ हो सकता है। ये सुनते ही उसने गिलास वापस मेज पर रख दिया और बोला,
ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا۔ میں جانتی تھی کہ آج وہ پہلے سے محتاط ہو کر میرے ہاتھ پاؤں باندھے گا۔ میں پوری رات جاگتی رہی، میرے کانوں میں وہ سسکیاں گونج رہی تھیں۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب دانیال بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے کچن سے کھانا لیا اور باہر جا کر زمین سے ایک فرش کی طرح بنا ہوا تختہ ہٹایا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں وہیں سے آوازیں سننے لگی۔ دانیال کے اندر جاتے ہی وہ سسکیاں تھم گئیں۔ وہ اندر سے عورتوں کے آنے کی آوازیں تھیں۔ وہ عورتیں دانیال کی منتیں کر رہی تھیں کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے نکلنے دو، لیکن دانیال ان کا مذاق بنا رہا تھا۔ میں نے دانیال کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے دانیال سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ پہلے تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوا، لیکن جب میں نے کہا کہ اگر تم ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گئے تو ہمارے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا، یہ سنتے ہی وہ راضی ہو گیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مگر میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہاں جا کر ابھی ہم اپنی باری کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ اچانک پولیس نے چھاپا مار دیا، اور دانیال کی تینوں بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ شاید یہ لوگ پہلے ہی انہیں چھڑا کر لے آئے تھے۔ سب نے دانیال کے خلاف گواہی دی اور دانیال کو ذہنی مریض ثابت کیا۔ دانیال تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میرے دل میں ایک سکون کی لہر جاگی۔ وہ تینوں عورتیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی تھیں۔ میں دارالامان چلی گئی۔ اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرے بچے بھی میرے پاس ہی ہیں۔ کچھ دنوں بعد فیصل میرے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو شروع سے پسند کرتا ہوں، ہمارا رشتہ جائز ہوگا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اپنے مرد ذات پر اعتبار نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے کوئی نیا رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے